नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। कहते हैं जब किसी बच्चे पर आंच आती है तो उसकी मां चंडी बन जाती है। बॉलीवुड में श्रीदेवी की मॉम से लेकर रवीना टंडन की मार्टर तक कई ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने मां और बच्चे के बीच के प्रेम को दर्शाया है। ऐसी एक फिल्म काजोल लेकर आ रही है जिसमें वो और उनकी बेटी के बीच के प्यार और बॉन्ड को दिखाया जाएगा। इस फिल्म का नाम है मां, जो आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। तो क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या कुछ खास है इसमें बातें, चलिए आपको बताते हैं। श्रीदेवी की मॉम से लेकर रवीना टंडन की माँ जैसी कई बॉलीवुड फिल्में इंडस्ट्री में धमाल मचा चुकी हैं। वहीं इन फिल्मों में अंतर ये है कि मॉम और मात्र जहां रिवेंज ड्रामा थी, तो वहीं माँ हॉरर जॉनर की फिल्म है जिसमें एक माँ अपने बच्चे को राक्षस के चंगुल से बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। फिल्म की कहानी कोलकाता के चंद्रपुर से शुरू होती है, जहां माँ काली की पूजा के बीच एक माँ प्रसव पीड़ा से गुजर रही होती है। माहौल में टेंशन है क्योंकि इस परिवार में जन्मी बेटियों को जंगल ले जाकर राक्षस के सामने कुर्बानी देने की प्रथा है। इसीलिए उस दिन जब जन्मी बच्ची भी कुर्बान हो जाती है, जबकि उसका जुड़वा भाई शुभांकर इसी खूनी रिवाज मानने वाले अपने पुरखों से और गांव से दूर शहर जाकर अपनी पत्नी अंबिका और बेटी श्वेता के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा होता है। 12 साल की श्वेता का गांव जाने का बहुत मन होता है, पर शुभांकर उसे उस जगह की परछाई से भी दूर रखता है। यहाँ तक कि पिता के गुजरने पर भी वो अकेला ही गाँव जाता है। वहीं सरपंच जयदेव की मदद से वहाँ का घर बेचकर सारे कनेक्शंस को खत्म कर देना चाहता है, मगर दायित्व जो कि राक्षस की एक प्रवृत्ति है कि जाल से वो बच नहीं पाता और अपनी जान गंवा देता है। ऐसे में अंबिका और श्वेता को चंद्रपुर लौटना पड़ता है, जहां कई सारे राज खुलते हैं। गांव की बच्चियां अपना पहला पीरियड आने के साथ ही गायब हो रही हैं। मान्यता है कि दायित्व उन्हें उठा ले जाता है। ऐसे में जब दायित्व के काले हाथ श्वेता तक पहुंचते हैं, तो अंबिका कैसे उसका मुकाबला करती है, ये फिल्म कहानी में देखकर पता चलेगा। वही फिल्म के राइटर साइमन कावड़दास ने अपने खून की हर बूंद से बढ़ने वाली रक्त बीज और माँ काली के युद्ध की पौराणिक कथा को आधार बनाकर अच्छी कहानी बनी है। इसके जरिए रक्त बीज के गिरे एक खून से उपजे दायित्व के अस्तित्व पर भरोसा दिलाने की भी कोशिश की गई है। बात करें अगर कहानी की, तो कहानी कोलकाता के काल्पनिक गांव से सेट करने से बढ़िया फैसला रहा। बेटियों की बलि के बहाने लिंग भेद की ओर भी इशारा किया गया है, लेकिन पटकथा के मामले में साइमन मात खा गए हैं। स्क्रीन प्ले सपाट रह गया है, उसमें भी चौंकाने वाले पलों की कमी खलती है। हॉरर एलिमेंट भी वैसा डर नहीं पैदा कर पाता है। वहीं निर्देशक विशाल फुरिया इस जॉनर में छोरी और छोरी 2 जैसी कई फिल्में पहले बना चुके हैं। ये फिल्म उसी का विस्तार लगती है। फिल्म के जंगल वाले सीन छोरी के खेतों वाले सीन की याद दिलाते हैं, लेकिन वैसा खौफ पैदा करने में नाकाम रहते हैं। हालांकि फिल्म का क्लाइमैक्स भी प्रेडिक्टेबल नजर आता है। वही बात करें अगर एक्टिंग की, तो काजोल ने फिल्म में अपना बेस्ट दिया है। काजोल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आखिर क्यों उनकी गिनती दमदार एक्ट्रेसेस में होती है। फिल्म में उनके शारीरिक हाव-भाव काफी ज्यादा सटीक है। मैं बात करें अगर एक्टर रोनित रॉय की, तो उनका काम भी काफी अच्छा है। जिस तरह से उन्होंने अपनी आवाज से अभिनय किया है वो काबिले तारीफ है। इन दोनों के अलावा इंद्रनील सेन गुप्ता, किरण शर्मा, जितिन गुलाटी और दिव्येंदु भट्टाचार्य ने भी अपने अपने किरदार के साथ इंसाफ किया है। इस फिल्म के कैमरा शॉट्स भी काफी अच्छे हैं। फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जो काफी इनोवेटिव हैं और बतौर दर्शक आपको कुछ नया एहसास दिलाएंगे। इसके साथ ही बैकग्राउंड स्कोर का भी काफी सही इस्तेमाल किया गया है। स्क्रीन प्ले फिल्म की जान है और कहानी को खूबसूरती से आगे ले जाती है। एडिटिंग थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। कुल मिलाकर विशाल फुरिया का निर्देशन काफी अच्छा रहा है और देखा जाए तो आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ सिनेमाघर में जाकर देख सकते हैं। वहीं ऐसे में अब एक राक्षस की नजर श्वेता यानी अंबिका की जो बेटी है उस पर पड़ती है और माँ की रक्षा से लड़ाई शुरू होती है। लेकिन ये राक्षस कौन है, वो बेटियों को किडनैप क्यों करता है, एक माँ अपनी बेटी के लिए उस राक्षस से कैसे लड़ती है, इन सवालों के जवाब के लिए आपको सिनेमाघर जाकर पूरी फिल्म देखनी होगी। अगर आपने फिल्म का ट्रेलर देखा है तो आपको कहानी का थोड़ा बहुत एहसास हो चुका होगा। हालांकि अब आप ये फिल्म देखने जाएंगे या नहीं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज।